रावणो नाम राजा शंभो। पहले हम सुनते थे ना यूपी में आज ये हो रहा, मार काट बहुत कुछ यहाँ पे होता था, लेकिन जब से योगी जी आए हैं तो यहाँ पे महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। मित्र लगदू कि हम शायद जब हमारा राम जी छा तो तब हम उनार खुटा तो ढूंगरे वाला पत्थर रे वाला, इसीलिए हम अबार यख आए छन। माननीय योगी जी को यही संदेश देंगे कि हम भी उत्तराखंडी हैं और इस नाते वो हमारे बड़े भाई हैं, तो सभी बहनों की तरफ से उनको करबद्ध निवेदन है कि आप कुछ ही पल के लिए, कुछ ही क्षण के लिए जरूर यहाँ पे आने का कष्ट करें। राम राज्य से जन पेल रे बोल ना, राम राज्य बस वो नहीं लगनू कि राम राज्य बोल अयोध्या में बहुत चलूंगा जिस जमी पे वहाँ भूचाल आ जाएगा। जमी तो एक तरफ चरखे, भुवन भी कांप जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में एक खास घटना हो रही है क्योंकि उत्तराखंड की महिलाएं यहाँ पर एक रामलीला का मंचन कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो रावण जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैं नो मुन्नी पडियार बिस्ट चे और मैं उत्तराखंड चमोली जिला बटिन गौचर पने बटिन से कौन किरदार निभाना? मैं रावणों किरदार निभाऊं जी। अच्छा, ये पहली बार हो रहे हैं यहाँ पे रामलीला या पहली? नहीं नहीं, ये हमारी 14वीं रामलीला चे और जब हमारी पहली रामलीला हुई अगस्त मुनि माह तो हम बार संकल्प छो कि जब हम अपनी अपनी 14वीं रामलीला अयोध्या में कन हम अयोध्या में तो हर साल होना रामलीला। हाँ मतलब आपका संकल्प भी 14 साल में है और राम मंदिर भी 14 हाँ 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 हमारो अहो भाग्य समझदा हम आप होते हैं अब भाग्यशाली समझदा जो अब रामलला स्थापित होना और हमारा भी यखमु 14वीं रामलला हमारा किरदार निभाना हम 495 साल बाद राम मंदिर बन रहा है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बयान नहीं कर सकते हैं कितनी खुशी है मन के अंदर। और ये भी हमें लगता है हम मित्र लगदू कि हम शायद जब हमारा राम जी छा तो तब हम उनार खुटा तो ढूंगरे वाला पत्थर रे वाला, इसीलिए हम अबार यख आए छन वो स्थापित होना और हम भी अबार मौजूद छन। भाग्य अयोध्या में क्या बदलाव बदलाव क्या हुआ अयोध्या में? पहले कर्फ्यू लगा रहता था। हाँ, बहुत राम राज्य से जन पेल रे बोल ना, राम राज्य बस वो नहीं लगनू कि राम राज्य बोल अयोध्या में बहुत। श्रेय किसको देना चाहिए? इसका श्रेय है योगी जीत है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड से ही है। हाँ उत्तराखंड से भी हैं वो जी। 2024 का चुनाव है, कुछ असर पड़ेगा? अब देखते हैं चुनाव वाली बात तो अब उत्तराखंड में तो धामी जी हैं, यहाँ योगी जी धमाल मचा रहे हैं। हाँ देखते हैं अब ये तो कभी किसी की सरकार आती है किसी हम उसके बारे में तो उतना जानते भी नहीं है। हाँ आप क्या नाम? मेरा नाम बबीता पंवार और मैं रुद्रप्रयाग जिले के केदार वैली से बिलोंग करती हूँ। कौन सा किरदार? आज तो मैं रावण के मंत्री के किरदार में हूँ क्योंकि हर दिन किरदार चेंज होते जाते हैं ना। अच्छा। हाँ जी, तो आज इस रामायण में कितने किरदार निभाए? इसमें कभी कुछ ये मैं बता नहीं सकती। डायलॉग सारे याद होंगे, हर किरदार का कोई भी किरदार दे दो बस। हाँ जी 14 साल से आप भी 14 साल से कर रही हैं? हाँ जी हाँ जी, साल कम है। हाँ जी, 2015 से हमने स्टार्ट किया और इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो अपनी जो हमारी महिला शहरा जो प्रभारी हैं श्रीमती लक्ष्मी सादीदी जी को देना चाहती हूँ। उन्हीं के प्रचंड पुरुषार्थ की वजह से हम सब एक हुए हैं। पहले आपने सुना होगा कहावत थी कि गढ़वाल और कुमाऊं कभी एक नहीं हो सकता, लेकिन आज दीदी के ही कुछ वो प्रचंड पुरुषार्थ से हम गढ़वाल की बहनें और कुमाऊं की बहनें एक साथ मिली हैं। एक साथ रामलीला कर रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। बड़ा सौभाग्य की बात है। राम मंदिर 495 साल बाद वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। क्या कहेंगे? ये तो हम सनातन उनके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम ठीक उसी टाइम पे यहाँ आए जब यहाँ पे रामलला की मूर्ति स्थापित हो रही है ना। क्योंकि आपने देखा होगा इस विवाद को हमेशा ये विवादों में रहा है, जो पार्टी सत्ता में आई वो छिटाकसी तो होती रहती है। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि आज यहाँ पे सचमुच में पहले हम सुनते थे ना यूपी में आज ये हो रहा, मार काट बहुत कुछ यहाँ पे होता था, लेकिन जब से योगी जी आए हैं तो यहाँ पे महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं।
और वाकई में लग रहा है, क्योंकि हम भी जब आए ना तो हमें दिख ही नहीं रहा जो हम न्यूज़ में सुनते थे कि यूपी में यहाँ दंगे वहाँ दंगे, ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं लग रहा, राम राज्य जैसा ही लग रहा है यहाँ पे। तो आज जैसे इस रामलीला में खास बात ये रही है कि सारे किरदार महिलाएं निभा रही हैं, तो कैसा लग रहा है कि पहले पुरुष भी निभाते थे, महिलाओं का जो समागम हो रहा है हाँ, पहले ये था कि पुरुष ही रामलीला करते थे, लेकिन हाँ, तो ये एक रूढ़िवादी को तोड़ना ये भी हमारे लिए एक चुनौती थी। आज देख, शुरू शुरू में होता है, चुनौतियां आती है, लेकिन आज इस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं कि जो जिन्होंने पीछे से कुछ कहा होगा, आज वो भी कहने के लायक नहीं है, यही कहूँगी मैं। वो भी ये है कि हाँ, महिलाएं कर सकती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, एरोप्लेन तक उड़ा सकती है, हर काम कर सकती है, तो रामलीला क्यों नहीं कर सकती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कल्पेश्वरी बिष्ट है। मैं से हैं? घोलतीर से हूँ, घोलतीर रुद्रप्रयाग जिले से हूँ। और यहाँ पर जो हम 14 रामलीला हमने यहाँ पर कर रहे हैं, अयोध्या धाम में कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले जो श्रेय जाता है माँ लक्ष्मी शाह दीदी को जाता है। अगर हम एक जो कला हमारे अंदर है, अगर वो कला अगर कोई नहीं देख पाता तो हम कहाँ से यहाँ अयोध्या पहुँच पाते। तो आज उन्हीं की कृपा से जो हम पहुँचे, तो यहाँ अयोध्या धाम में पहुँचे, राम जी की नगरी में पहुँचे। तो मैं मेघनाथ का किरदार निभा रही हूँ आज, और मैंने बहुत से किरदार निभाए। नारद का निभाया है, उसके बाद केकई का निभाया है, सुपर्णखा का निभाया, परशुराम का निभाया, बाली का निभाया, आज मेघनाथ का है। कोई मेघनाथ का डायलॉग? मेघनाथ का चलूंगा जिस जमी पे, चलूंगा जिस जमी पे, वहां भूचाल आ जाएगा। जमी तो एक तरफ चरखे, भुवन भी कांप जाएगा। अच्छा, राम मंदिर भी बन रहा है, अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अब रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, तो ये हमारे देश के लिए, हमारे हिंदू सनातनों के लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारे जो मतलब जो हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो मतलब पहले बहुत वो हो गया, दंगा फसाद हो गया था, तो जो आप अब देख रहे हो कितना हमारे यहाँ पर जो अवध में जो हमारे अयोध्या नगरी में इतनी वो हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, उससे हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमें लगता है साक्षात हमारे भगवान यहाँ अब जैसे स्वर्ग से यहीं छोड़ के वहाँ छोड़ करके यहाँ इस लोक में आएंगे, अयोध्या में आएंगे। वैसे भगवान की जन्मभूमि है, वैसे लगता है वहाँ से सीधा यहाँ तक लोग छोड़ के यहाँ आ जाएंगे भगवान। इतनी खुशी हो रही है हमको अब हमारे रामलला के उसमें जन्म उत्सव में हो रही, बहुत खुशी हो रही है। बाकी आपको धन्यवाद। अच्छा, रावण सिंह, आपका क्या नाम है? ओम जी, मेरा नाम तनुजा मैठाणी है। हम छिन चमोली जिला डिस्ट्रिक्ट जिला बटिन ने गौचर बटिन जी। अच्छा, जिस तरह से रामलीला का मंचन हो रहा है, महिलाएं किरदार निभा रही हैं, हर चाहे राम का किरदार हो या रावण का हो, क्या कहेंगे? उसमें अब महिलाएं जब सब कुछ कर सकती, तो ये किरदार तो छोटी सी बात है कि किरदार निभाना तो वो तो हमारे खून में भी है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे घरों में गांव में रामलीला होती थी जब हम छोटे थे, तो हमारा बहुत मन करता था ये गाने जो हमारे सब बाय हार्ट हैं बचपन से हमको जो गा रहे हैं ना, तो हमारे लिए कठिनाई कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि बचपन से हम चाहते थे हम ऐसा करें, लेकिन हमको इजाज़त नहीं थी। आज आप कौन सा किरदार निभा रहे विभीषण का जी। हैं? अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, क्या कहेंगे? हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है जो कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इतने मतलब विकट परिस्थितियों से होकर के, इतनी मतलब कितनी कठिनाइयाँ बीच में आई होगी। धन्यवाद कहेंगे हम कि मतलब जिनकी कृपा से ये मंदिर यहाँ पे बन रहा है, तो हम उनका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। बहुत ही प्रफुल्लित मतलब मन गदगद हो रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं हम लोग, सब में खुशी। और हम अपने साथ में गढ़वाल से दर्शक भी लेकर के आए हैं, चमोली और पूरे गढ़वाल से, जिला पौड़ी, रुद्रप्रयाग, 8 डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं जो हम आ रखी हैं, तो हमारे साथ 500 करीबन लोग यहाँ आ रखे हैं रामलीला देखने के लिए और अयोध्या घूमने के लिए। अच्छा, रावण जब अपना परिचय देता है, भ्राता मेह कुंभकर्ण सकल रिपुकुला भ्रात संघार मूर्तये पुत्रो मेह मेघनाथ प्रसिद्ध वदनो येन बद्धो सुरेंद्र खड्गो में चंद्रहास रणमुख चपला राक्षसो में सहाय सोहम देव त्रिलोक विजयी सूर समर जयी
रावणो नाम राजा शंभो। अच्छा, योगी जी के लिए कोई मैसेज भी देना चाहती हैं? आज हम योगी जी भी उत्तराखंड से, माननीय योगी जी को यही संदेश देंगे कि हम भी उत्तराखंडी हैं और इस नाते वो हमारे बड़े भाई हैं। तो सभी बहनों की तरफ से उनको करबद्ध निवेदन है कि आप कुछ ही पल के लिए, कुछ ही क्षण के लिए जरूर यहाँ पे आने का कष्ट करें और आप यहाँ पे सादर आमंत्रित हैं। ये हम सब बहनों की अपने भाई के लिए एक छोटी सी विनती है। माननीय मोदी जी से भी, हम मोदी जी से भी यही निवेदन करना चाहेंगे, अपने प्रधानमंत्री जी से, कि वो हम मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब ये भक्ति वाले भी हैं। तो हमको आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मोदी जी यहाँ आएंगे और हमारी बात उन तक पहुँचा दीजिएगा। और कब आशा तक चलेगी ये रामायण चलेगी 12 तक, 12 को राज तिलक होगा 12। तो अगर मोदी जी योगी जी यहाँ आ जाते तो हम अपने को धन्य मानते।